हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 35वें सर्ग की कथा करेंगे। श्री राम महाराज दशरथ से वन जाने के लिए आज्ञा लेने के लिए जब महाराज दशरथ के पास गए तो महाराज वहाँ श्री राम को देखते ही मूर्छित हो गए। किसी तरह होश में आने के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता तीनों रो रहे हैं और महाराज को सांत्वना दे रहे हैं। उस कक्ष में जो कुछ हो रहा है वह सारा देख करके और सुमंत्र जी जो महाराज के मंत्री थे, सुमंत्र जी जो अत्यंत निकट मंत्री थे, महाराज की देखभाल करते थे, सुमंत्र जी स्वयं यह परिस्थितियां देख करके और अचेत हो जाते हैं। अचेत होने के बाद जब उनको होश आता है तो वह उनकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और चेहरा उनका एकदम तमतमा जाता है और कैकेयी के ऊपर नाराज होकर के, क्रोधित होकर के और कुपित होकर के वाणी बोलते हैं और कैकेयी से कहते हैं कि कैकेयी नंदिनी, ये जो तुम कर रही हो यह अच्छा नहीं है। इंद्र के समान तेजस्वी और सदाचारी और धर्मज्ञ महाराज दशरथ जो कभी भी उन्होंने कोई भी पापपूर्ण कार्य नहीं किया है, सदा ये धर्म की रक्षा करने वाले उन्होंने कार्य किए हैं। आज तुम उनको अपने वश में कर करके वर मांगने के बहाने तुम उनको कुमार्ग पे डाल रही हो, तुम उनकी निंदा करवाना चाहती हो। यदि श्री राम वन में चले गए तो महाराज दशरथ को तो कुमार्ग पर तुम ढकेले ही रही हो, लेकिन ध्यान रखो कि कैकेयी तुम्हारी इस जग में, तुम्हारी इस संसार में जितनी निंदा होगी उसका तुमको अंदाजा नहीं है। इस संसार में तुम्हारी बहुत निंदा होगी। श्री राम अगर इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे और तो दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि वह राजा बने और तुम्हारा ख्याल रख सके। श्री राम ही ऐसे राजा हैं कि उनके राजा बनने के पश्चात भी तुम जो चाहोगी वैसे यह राज्य चलेगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा होता रहेगा। और अगर श्री राम को वन जाना पड़ा तो हम सब लोग श्री राम के मार्ग का चयन हम भी करेंगे और पूरा यह नगर जो है श्री राम के साथ चला जाएगा। यहाँ तक कि जो नगर के ब्राह्मण हैं, जो सदाचारी ब्राह्मण हैं, एक भी इस राज्य में नहीं रह जाएंगे, वो सब के सब श्री राम के साथ चले जाएंगे। तो सोचो कैकेयी, ऐसे राज्य का तुम लेकर के क्या करोगी जहाँ के सब नर नारी और सदाचारी ब्राह्मण सब श्री राम के साथ वन में चले जाएंगे। ऐसे राज्य को लेकर के तुम क्या करोगी? तुम ये जो कुछ कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, और तुम ये जो कर रही हो तो एक हमें तुम्हारे माता पिता का भी वृत्तांत हमें पता है। तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे पिता के साथ किया वही कार्य आज तुम कर रही हो, ये जो ठीक नहीं है। वह कथन मुझे याद है, वह वृत्तांत मुझे याद है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता के साथ इसी प्रकार का जिद किया था जिसके कारण तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया था। एक बार की बात है कि एक ब्रह्मर्षि साधु महात्मा थे। उस महात्मा ने तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश को एक वरदान दिया था। उस वरदान में कैकेयी नरेश को यह शक्ति प्राप्त हुई थी कि वो संसार के किसी भी जीव जंतु की बोली को समझ सके और वह सभी पशु पक्षियों की बोली समझ जाते थे। एक बार की बात है कि वो अपने शयन कक्ष में अपने सैया पर लेटे हुए थे और जिरिम्भ नामक एक पक्षी ने आवाज़ लगाई, तो वो उस आवाज़ को सुन करके और उसका अर्थ समझ गए और फिर वो हंसे और कई बार हंसे। उस सैया पर हंसने के कारण तुम्हारी माता भी वहीं सो रही थी और तुम्हारी माता उठ करके और उसको तुम्हारे पिता से जिद करने लगी और लड़ाई करने लगी कि आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं।
उनके पिता ने, तुम्हारे पिता ने जब समझाया कि देखो मैं किसी और कारण से हंस रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहा हूँ, फिर भी वह जिद करती रही और कही कि मुझे इस हंसी का कारण बताओ। तो तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश ने कहा कि अगर मैं इसका कारण बता दूंगा तो देवी मेरी मृत्यु तत्काल हो जाएगी। जो वरदान मुझे मिला है वह वरदान के अनुसार अगर मैं इसका कारण तुमको बता दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। कैकेयी तुम्हारी माता ने फिर भी जिद किया कि तुम्हारे पिता से कहा कि तुम मरो या जियो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे यह बताओ कि तुम हंसे क्यों, और यह बता दोगे तो मैं भविष्य में तुम हंसने लायक नहीं रहोगे मेरे ऊपर। इतना जिद करने के पश्चात राजा तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश दुखी होकर के और उस महात्मा के पास गए और महात्मा से उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरी रानी जो है जिद कर रही है कि वह इस बात को बताओ कि तुम हंसे क्यों। तो वरदान देने वाले महात्मा ने कहा कि महाराज बिल्कुल न बताइएगा, आपकी पत्नी और साथ में तुम्हारी माता यह भी धमकी दे रही थी कि मैं अपने प्राणांत कर लूँगी, मैं फांसी लगा लूँगी, गले में रस्सी डाल करके मैं फंदे में झूल जाऊँगी। यह धमकी भी वह दे रही थी, जिसको तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश ने महात्मा को बताया। महात्मा ने कहा कि राजन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी रानी, चाहे वह फांसी लगा ले, चाहे वह फंदे में झूल जाए, चाहे वह घर से निकल जाए, लेकिन किसी भी कीमत पे तुम बताना नहीं रानी को कि तुम हंसे क्यों, क्योंकि तुम बताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और इस राज्य को तुम्हारे जैसे राजा की अभी आवश्यकता है। महात्मा का यह वचन सुन करके राजा ने निर्णय लिया और लौट करके आए और तुम्हारी माँ को घर से निकाल दिया। कैकेयी, तुम उसी माँ की पुत्री हो और यह कथन सत्य हो रहा है पूर्ण रूप से कि जैसी माता होती है वैसे ही पुत्री होती है। यह कथन जग में जो विख्यात है, आज तुम उसको सत्य कर रही हो। कैकेयी, तुम ऐसा मत करो, महाराज दशरथ पर तुम दया करो, महाराज दशरथ को अपने बंधन से मुक्त करो और श्री राम जैसे राजा को राज्य करने दो। एक दिन आएगा कि श्री राम महाराज दशरथ स्वयं ही श्री राम को यह राज्य देने के पश्चात स्वयं ही अपनी इक्ष्वाक वंश के परंपराओं के अनुसार वन को चले जाएंगे, वह स्वयं वन में चले जाएंगे। लेकिन श्री राम जैसा धर्मात्मा और सदाचारी और धर्मज्ञ राजा नहीं मिलेगा, और अगर श्री राम राजा नहीं बनेंगे तो हम सब लोग इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे और तुमको इसकी बड़ी निंदा, पूरे संसार में, पूरे जग में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी, इस निंदा के तुम भागीदार बनोगी। कैकेयी, तुम ऐसा मत करो। इतना तीखे वचन से समझाने के बाद भी, सुमंत्र जी के तीखे बाणों, व्यंग बाणों के बावजूद भी कैकेयी टस से मस नहीं हुई और कैकेयी के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। वह जिस मुद्रा में पहले खड़ी थी उसी मुद्रा में वह खड़ी थी और कैकेयी ने अपने विचार में कोई परिवर्तन नहीं लाया, टस से मस नहीं हुई। और इस प्रकार से यह कथा 35वें सर्ग कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा 36वें सर्ग की करेंगे।